हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज का हमारा 10वां अध्याय हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है विभूति योग। यानी भगवान का ऐश्वर्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमको भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में क्या क्या बताएंगे। षड ऐश्वर्य युक्त ऐसे हमारे भगवान है, जिनके पास ऐसा ऐश्वर्य है जो किसी के पास भी नहीं हो सकता। मुझे बार बार वो आ रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन खराब है। कभी ये हो मतलब जाए तो मुझे तुरंत बताइएगा, जरा वीक है इंटरनेट कनेक्शन। आवाज डिस्टर्ब हो रही, हम्म, बीच में ब्रेक हो रही मदर जी। जी क्या करें। नेटवर्क प्रॉब्लम है या हाँ, फिर नेटवर्क अपना प्रॉब्लम है। वीडियो ऑफ करके ठीक है, वीडियो ऑफ कर देती हूँ मैं, वो बेटर रहेगा। अपना जी, हरे कृष्णा। तो श्री भगवान चालू कर रहे हैं ये 10वां अध्याय। इसमें हम ऐश्वर्य देखेंगे भगवान के। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो पिछले अध्याय में भगवान ने बोला था कि क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा। और इस अध्याय में बोल रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा। यानी अर्जुन के क्वालिफिकेशंस क्या क्या थे? वे ईर्ष्या नहीं करते थे भगवान से, और भगवान के अत्यंत प्रिय सखा थे। तो ऐसे ही भक्त को भगवान के साथ कोई एक रस में जुड़ जाना चाहिए। कौन से रस है? शांत रस। 5 रस है, मेन मेन 5 रस है, और 7 दुय्यम रस भी है। तो प्रमुख रसों में है पहला शांत रस, फिर दास्य रस, फिर साख्य रस, फिर वात्सल्य रस, और 5वां है माधुर्य रस। ठीक है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 मेन रस है। तो भक्त को चाहिए कि कोई ना कोई एक रस से भगवान से भक्त अपना रिश्ता जोड़ ले, है ना। तो और फिर आगे जाकर हम देखते हैं कि जैसे आध्यात्मिक जगत में मेन 2 पार्ट्स है। तो एक तो है वैकुंठ लोक, अनेक प्लैनेट्स है वैकुंठ लोक में। और दूसरा है अंतिम, जो है सबसे टॉप में है, वो गोलोक वृंदावन। तो जो शांत और दास्य और शांत और दास्य रस में जो भक्त जुड़ते हैं ना, वो वैकुंठ रस तक जाते हैं। क्योंकि वैकुंठ में भगवान का रूप कैसा होता है? एकदम जैसे ऑफिशियल रूप, है ना, मुकुट पहनकर और चतुर्भुज रूप, ऐसा उनका रहता है, एकदम ऑफिशियल ऐसा रूप होता है। लेकिन गोलोक वृंदावन में वो कैसे हैं? एकदम जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में सहज भाव से रहता है ना। एकदम शांत, मतलब श्याम सुंदर रूप उनका, बांसुरी बजाते हुए, मोर पंख का मुकुट पहने हुए, इस तरीके से उनका एकदम ही सुंदर रूप होता है। तो गोलोक वृंदावन में किस प्रकार के भक्त जाते हैं? जो साख्य भाव से या वात्सल्य भाव से या माधुर्य भाव से जुड़े हुए हैं भगवान से। ऐसे रस के भक्त जो जाते हैं, वो गोलोक वृंदावन में जाते हैं। क्योंकि वहां पर सारा वातावरण कैसा रहता है? वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो अपने माता से डांट भी खाते हैं, और माँ को परेशान करते हैं। माँ उनको डांटती है, हाथ में छड़ी लेकर यशोदा मैया उनके पीछे हैं, है ना। इस प्रकार के नटखट एक्शंस उनके हैं। और माधुर्य रस में वो राधा रानी के साथ अति सुंदर उनके लीलाएं चलती रहती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, वो सारी होती है गोलोक वृंदावन में। और वैकुंठ प्लैनेट्स में क्या होता है कि जो भक्त उनसे शांत या दास्य भाव से जुड़े हुए हैं, वो वहां पर जाते हैं, जो उनकी सेवा में रत रहते हैं हमेशा, है ना। तो इस प्रकार यानी गोलोक वृंदावन में जो है, उनको तो ये भी पता नहीं है कि ये भगवान है, इतने वो उनसे घुल मिल गए हैं।
जैसे घर में हमारे एकदम क्लोज रिलेटिव है, तो जब वो आते हैं हम अच्छे से गप्पे मारेंगे उनसे, सब कुछ मतलब ऐसे मित्रता से और प्रेम से उनसे बिहेव करेंगे, तब हम ये भूल जाते हैं कि ये ऑफिस में जाकर इतना बड़ा आदमी है, ये भी भूल जाते हैं जब वो घर में आते हैं तो एकदम सहज भाव से। वैसे भगवान के सारे पार्षद जो है, जो गोलोक वृंदावन में है, वो तो ये भी नहीं मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि ये भगवान है। वो तो समझते वो तो अपने में से ही एक है, अपने जैसा ही एक कोई है ना। तो ये एक मतलब अलग भाव है। तो इन 5 रसों के द्वारा भक्त भगवान से जुड़ सकता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो अभी तक इतना ज्ञान दिया है, 9वें अध्याय तक गुह्यतम ज्ञान भी दिया है। अभी आगे अपने ऐश्वर्य के बारे में बता के भगवान और जानकारी देंगे अपने बारे में। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः, अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ, उद्गम स्थान हूँ। ठीक है, तो क्यों बता रहे हैं अपना? क्योंकि देवतागण जो भगवान के मतलब क्या बोलेंगे, ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंटल हेड्स है ना, भगवान द्वारा नियुक्त किए गए हैं ये भौतिक जगत चलाने के लिए, वो भी भगवान के ऐश्वर्य को या भगवान की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते हैं। महर्षिगण भी नहीं जानते, जैसे देवर्षि नारद है, महान महान ऋषिगण हो गए हैं, वे भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनके पहले से मैं हूं, तो मेरे बारे में वो उतना नहीं जान पाएंगे, है ना। तो जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है वो जानना बहुत आवश्यक है। भगवान अजन्मा है, उनका कभी भी जन्म नहीं हुआ। हाँ, वो हमेशा से रहे हैं। हम हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जी, वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, आ रही, बीच में रुक जा रही है। अच्छा, तो बीच में क्या चली जा रही थी बात। क्या करें ठीक तो भगवान का स्वरूप कैसा है? अजन्मा, कभी भी उनका जन्म नहीं हुआ, वो हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। हाँ, और अनादि वही, यानी उनका ना तो कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में, है ना, समस्त लोकों के स्वामी है, क्योंकि सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, सारे सृष्टि का सृजन जो है वो भगवान द्वारा ही किया गया है। तो ऐसा जो जानता है भगवान का स्वरूप, वही केवल मोह रहित हो सकता है और सारे पापों से मुक्त हो सकता है ना। तो भगवान की जानकारी होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको पाप रहित होना है, अगर हमको आध्यात्मिक प्रगति करना है, तो हमको भगवान के बारे में जानना बहुत आवश्यक है ना। तो क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये सब जानने की आवश्यकता क्या है। हाँ, हम भक्ति कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, रोज भोग चढ़ा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं हम, तो हमको ये जानने की जरूरत क्या है? भगवान स्वयं बता रहे हैं वो तो सब करना ही है, लेकिन भगवान कौन है उनके बारे में जानना ये भी बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाए। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मनु यानी मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो ये सारे लोग उत्पन्न हुए हैं भगवान के मन से, और फिर विभिन्न लोकों में, अनेक अनेक ब्रह्मांडों में इतने लोक है, उन सब में निवास करने वाले जो है वो निवासी जो है वो किन से अवतरित हुए हैं? मनु से। मनु ने आगे का सृजन किया है मानव जाति का। तो ये 4 महर्षि कौन है? अन्य 4 महर्षि जिनका उल्लेख किया है वे है सनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और फिर ये सप्तर्षि जिनका यहाँ उल्लेख आया है,
वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये सप्तर्षिगण हैं। हाँ, तो इनको और जो महर्षि सारे मनु जो हो गए हैं, ये सारे भगवान के मन द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, और फिर बाकी जो प्रजा है वो उनके द्वारा निर्माण हुई है। ठीक है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दृश्य दिखाया गया है जहाँ पर कृष्ण द्वारका में एंटर कर रहे हैं। कहाँ से? जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया और फिर वे हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारका आए हैं, तो सारे लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से 8वें श्लोक से चालू होता है 4 श्लोकों का, इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोक मिलकर भगवत गीता का एक प्रकार से सार है। तो इसको कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता। इसमें भगवान बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर हम चित्र में क्या देख रहे हैं? ये कृष्ण है, और कृष्ण का पुरुषावतार, प्रथम पुरुषावतार कारणोदकशाही विष्णु यहाँ पर है ना। कारणोदकशाही विष्णु के श्वास से और शरीर के रंध्रों से जो हवा निकलती है, तो उससे अनेक करोड़ों ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, और हर ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशाही विष्णु स्थित है। मेरा इंटरनेट फिर से प्रॉब्लम दे रहा है लगता है। आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी बीच में ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। समझ रहा कि नहीं मेरे मतलब बात कर रही हूँ? समझ में आ रहा है ना? थोड़ा ब्रेक भी हो तो मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह में। हरे कृष्णा जी प्रभु। हरे कृष्णा। सर नेटवर्क गड़बड़ है। हाँ, नेटवर्क बड़ा गड़बड़ है, मोबाइल में भी गड़बड़ आ रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा अध्याय सर ठीक से आ हो रही है, जाए। फिर चली आ रही है, फिर हाँ चली आवाज आपकी। जी, जी चालू करूं? हाँ हाँ, चालू करें। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कृष्ण का पहला प्रथम जो है पुरुषावतार कारणोदकशाही विष्णु है ना। तो उन्हीं से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड में फिर गर्भोदकशाही विष्णु स्थित है। फिर वे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं, और ब्रह्मा जी फिर सारे भौतिक जगत का सृजन करते हैं, है ना। ये अगला श्लोक आता है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ, तो ये हम यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे। 1 मिनट में शेयर करती हूँ साउंड, शेयर कंप्यूटर साउंड। हरे कृष्णा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे कृष्णा। तो ये सुना वीडियो, है ना? कितना मतलब भाव विभोर करने वाला दृश्य है कि प्रभुपाद के सामने उनके लाखों शिष्य इस प्रकार से हरे कृष्णा महामंत्र में मंत्र मुग्ध होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है कि ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, भगवान के ही बारे में विचार करते रहते हैं, सारे विचार उनके भगवान के प्रति ही रहते हैं। और लोगों को मजा नहीं आ रहा, बीच बीच में नेटवर्क चला जा रहा है। क्या क्यों नहीं करें। बन पा रहा? आप कह रही हैं, लेकिन बीच बीच में वॉइस गायब हो हाँ, जाती, फिर आ जाती, फिर जाती, फिर आती। अरे वो हाँ तो हाँ। अच्छा सा अच्छा धारा एक प्रवाह नहीं मिनट, फिर मैं थोड़ा सा मेरा मोडेम को फिर से रिकनेक्ट करके है। हाँ, आती उसको हूँ। ऑफ ऑफ करके फिर से ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ, तो जरा एक मिनट वेट करें प्लीज, मैं जी अभी जी जी जी, वेट। आती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? देखते हैं। तो हमने देखा प्रभुपाद जी और उनके शिष्य कैसे हरे कृष्णा महामंत्र में मंत्र मुग्ध होकर के डांस कर रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई करीबन 75-76 वर्ष के व्यक्ति इस प्रकार से उत्साहपूर्ण तरीके से हरे कृष्णा महामंत्र में इतना नाच सकते हैं? हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ये महामंत्र की ताकत है और प्रभुपाद जी की भक्ति है जो उनको कितना एनर्जी देती है ना? और उनकी एनर्जी से सारे भक्त, उनके हजारों लाखों की संख्या में भक्त इकट्ठा होते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, है ना? तो ये सब अद्भुत है। क्यों है? क्योंकि भक्ति है इसमें, शुद्ध भक्ति है। तो ऐसे प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त थे, उन्होंने इतने हजारों लाखों की संख्या में लोगों को प्रभावित किया। और कैसे भक्त थे, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, ऐसे भक्तों को शुद्ध भक्त बना दिया।
ऐसे व्यक्तियों को शुद्ध भक्त बना दिया था उन्होंने, ठीक है ना। तो उनका सारा जीवन कृष्ण की सेवा में ही समर्पित था, और उनकी बातें भी जो रहती थी ना, उनको यहाँ वहाँ की बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। भक्त को कभी यहाँ वहाँ की मटेरियल, इसकी भौतिक जगत की बातें करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को भगवान के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं, है ना, भगवान के विषय में बातें करते हैं, और इसी बातों में उनको बहुत संतोष होता है, आनंद मिलता है, ठीक है ना। तो मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, और आगे भगवान बोल रहे हैं, ये अभी 10वां श्लोक है 10वें अध्याय का, जो आता है चतुश्लोकी भगवत गीता के अंदर, है ना। मैंने बताया आपको 8, 9, 10 और 11 ये नंबर के जो श्लोक है 10वें अध्याय के, इन्हें कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता। फिर यहाँ बोल रहे हैं भगवान, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हाँ, तो ऐसे भक्त जो हमेशा भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं उन्हें भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं, अंदर से, मतलब उनके हृदय में ऐसा ज्ञान प्रकट होता है। जैसे ब्रह्मा जी को भी उन्होंने निर्माण किया था, तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि में अकेले थे, भौतिक जगत में अकेले थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि मैंने क्या करना है, मेरा क्यों, मुझे इस प्रकार से निर्माण क्यों किया गया, कुछ भी उनको पता नहीं था। लेकिन भगवान ने उनको हृदय से ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हाँ, उनके ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने ज्ञान प्रकट किया और उन्हें मार्ग दिखाया कि तुम्हें क्या करना है। पहले तो उनको बोला तप करना है तुमको, तप करने के बाद उन्होंने सृष्टि का सृजन करने के सारे मार्ग उनको, सारा ज्ञान उनको दिया था। तो इस प्रकार जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा, कैसा ज्ञान है वो ज्ञान, क्या भौतिक जगत का ज्ञान है कि ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है और ये बायोलॉजी है, ये ज्ञान नहीं। कैसा ज्ञान, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे ये आखिरी श्लोक है चतुश्लोकी का, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो मेरे शुद्ध भक्त है, उनको, उन पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में जो भी अज्ञान का अंधकार है, उसको मैं ज्ञान के प्रकाश के द्वारा उसको दूर करता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं परीक्षित महाराज शुक मुनि के सामने बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये पहले से भक्त थे और उनको ये भागवतम का ज्ञान उनसे सुनकर उनके हृदय में जो भी अज्ञान था, अज्ञान का अंधकार था, वो दूर किया गया, है ना। वैसे यहाँ पर कपिल मुनि है, ये अपनी माता देवाहुति के सामने बैठ करके भी उनके, मतलब देवाहुति ने अपने बेटे को ही अपना गुरु बना लिया था। ये तो कपिल मुनि जो थे, कपिल देव, ये साक्षात भगवान के ही अवतार थे। तो देवहूति ने अपने बेटे को ही अपना गुरु बना लिया और गुरु से वो ज्ञान प्राप्त कर रही है ना। तो इस प्रकार ज्ञान से जो हमारे हृदय का अज्ञान होता है वो दूर हो जाता है। तो ये सब सुनकर अर्जुन पर क्या प्रभाव हुआ? अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्या ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है।
नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन को मन में पूरे आश्वासित हो गए वो कि यही परम ब्रह्म है, यही परम पिता परमेश्वर है ना। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य है, यानी सर्वे सर्वा आप ही है। ये मुझे अब पता चल गया है और आपने तो बताया, लेकिन इसके पहले इतने इतने बड़े ऋषि मुनियों ने भी इसी बात को बताया था, तो इसी सत्य की पुष्टि की थी और अब आप स्वयं भी बता रहे हैं, तो मेरे मन में कोई शंका है ही नहीं, है ना। ऐसे समय में अर्जुन के मन में बिल्कुल भी शंका नहीं है कि ये सच्ची में भगवान है भी कि नहीं, उन्होंने पूरी तरह से मान लिया है। फिर आगे अर्जुन बोल रहे हैं, सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं आपने ही सब कुछ सृजन किया है, इसलिए आप ही अपने आप को अपनी ही अंतरंगा शक्ति से जान सकते हो। बाकी सब कुछ आपके असली स्वरूप को जानने में असमर्थ होंगे, है ना, क्योंकि देवतागण असुरगण कोई भी आपके स्वरूप को नहीं समझ सकता। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो ये अर्जुन अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह मैं आपका चिंतन करूं, निरंतर निरंतर चिंतन करूं और आपके बारे में और अधिक जानूं, है ना, और आपका स्मरण कैसे करूं, ये सब आप ही मुझे बताएं। क्योंकि आप जितना बोल रहे हैं उतना मेरी उत्कंठा, मेरी उत्सुकता, मेरी जो तृष्णा है वो बढ़ रही है आपके शब्दों को सुनने के लिए, है ना। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं बताता हूं, लेकिन कितना बताऊंगा? मेरी इतनी अभिव्यक्तियां हैं, शानदार अभिव्यक्तियां हैं, यानी मेरा शानदार प्राकट्य है, तो कितना बताऊंगा? तो इसलिए भगवान बोलते हैं हाँ, मैं तुम्हें शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है उनको ही बताऊंगा, क्योंकि वे अभिव्यक्तियां असीम हैं। मैं कब तक वर्णन करूं और तुम कब तक सुनोगे? इसलिए मैं जो प्रमुख प्रमुख अभिव्यक्तियां हैं उनके बारे में ही अभी बताऊंगा तुमको। तो इस प्रकार अनेक श्लोकों में भगवान अपने विभूतियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये समराइज करके हम थोड़े थोड़े देख लेंगे। ठीक है। तो भगवान बोलते हैं मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सितारों में चांद हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, क्योंकि इंद्र को इंद्र देव सबसे सारे देवताओं का देव माना गया है ना। तो सारे ही देवताओं में मैं इंद्र हूँ, यानी जो जो प्रमुख है वो मैं हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ, फिर जीवित प्राणियों में मैं जीवन की शक्ति अर्थात चेतना हूँ, फिर रुद्रों में मैं शिव हूँ, और यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, है ना, जो संपत्ति के धन के देवता है वो मैं हूँ यक्ष और राक्षसों में। पुजारियों में मैं बृहस्पति हूँ, फिर जो युद्ध करने वाले सेनापति होते हैं उनमें मैं स्कंद हूँ, जलाशयों में मैं सागर हूँ, साधुओं में मैं भृगु ऋषि हूँ, ध्वनि में मैं ओम हूँ, फिर
इस प्रकार अनेक ये बताए, अचल चीज, इसमें मैं हिमालय हूँ, अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ, पेड़ों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, और जो यक्ष रहते, गायक यक्ष रहते हैं, उनमें मैं चित्ररथ हूँ। इस प्रकार 86 विभूतियों को उन्होंने वर्णन किया है। ये और बोलते हैं ये केवल प्रमुख अभिव्यक्तियां हैं मेरी, सब कुछ वर्णन करने के लिए मुझे कितना बताना पड़ेगा और तुम कितना सुनोगे, है ना। असीम है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए प्रमुख प्रमुख अभिव्यक्तियों के बारे में भगवान ने इस अध्याय में बताया है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चित्र रूप में वही दिया गया है कि कृष्ण सभी कुछ है ना। देवर्षियों में मैं नारद है ना। और फिर अश्व, जो अश्व होते हैं, घोड़े हैं, उसमें ये है जो समुद्र मंथन से निकला था, वो अश्व उच्चश्रव नाम का अश्व था। रुद्रों में मैं शिव हूँ, है ना। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। इस प्रकार से उन्होंने सारा वर्णन किया है। प्राणियों में मैं शेर हूँ, सिंह हूँ, है ना, जो राजा है। इस प्रकार सब वर्णन किया है भगवान ने। और नागों में मैं वासुकी हूँ। इस प्रकार सब प्रमुख प्रमुख जो अभिव्यक्तियां हैं उसके बारे में भगवान ने यहाँ बताया है। फिर आगे बोलते हैं, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। ठीक है ना। तो सारी ही सृष्टि का जनक बीज है ना। अहम बीज प्रद पिता, हे परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, थोड़ा सा मैंने बताया। तो ये है गोलोक वृंदावन में राधा रानी के साथ रास लीला करते हुए भगवान कृष्ण, और उन्होंने अपने अनंत जो एक्सपेंशन से अनंत अंशों में अपने आप को बढ़ा लिया, और फिर हर एक अंश द्वारा अनेक अनेक विभूतियों का वे प्राकट्य करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार नन्हे से कृष्ण बताए हैं, और केवल उनके दृष्टिक्षेप से सारे जगत का निर्माण होता है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। यानी इतना असीम तेज है भगवान का कि उसके एक स्फुल्लिंग से, एक चुटकी भर दाने से क्या है, सारे ही सृष्टि का ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेज जो है वो निर्माण हुआ है। तो हम तो उनकी भव्यता की कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। और भगवान बोल रहे हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो ये सब तुमको बताने की मुझे जरूरत क्या है। तुम इतना भर जान लो क्या, कि मेरे एक छोटे से अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, और मैंने इसको धारण किया हुआ है। ठीक है। तो कितना भव्य दिव्य ऐसा उनका स्वरूप है। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कुछ कह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है ना। 8 से 11 में क्या देखा था हमने, चतुश्लोकी भगवत गीता। तो इसलिए इसमें क्या दिया है कि कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो किस प्रकार मनुष्य भगवान की संगति द्वारा, अर्थात भगवान की संगति कैसे, मन में सतत उनका स्मरण करके,
सतत उनका चिंतन करके इस प्रकार हम अगर भगवान की संगति करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में ज्ञान दे देंगे और हमारा सारा ज्ञान रूपी अंधकार दूर करके हमें अपने पास ले जाएंगे। चरम भक्ति की प्राप्ति हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी व्याख्या की गई है। तो इसकी समरी हम देखते हैं। कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत है। हाँ, नमे विदु सुरगणा, इस प्रकार भगवान ने बताया है कि मैं सभी की उत्पत्ति का स्रोत हूँ, इसलिए मुझे ना तो देवर्षि लोग जान सकते हैं ना देवता लोग जान सकते हैं पूरी तरह से, है ना। फिर शुद्ध भक्ति अर्थात भगवत गीता का सार क्या है? मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंतम परस्परम, जहां पर हमने प्रभुपाद जी का वो वीडियो देखा ना, तो उसमें कैसे प्रभुपाद जी भक्ति में एकदम लीन है और सारे भक्त उनके मतलब हरे कृष्णा महामंत्र पर एकदम तल्लीन होकर के नृत्य कर रहे हैं, तल्लीन हो गए हैं। तो ये 4 श्लोक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया, है ना। अर्जुन ने बोला परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। इस प्रकार से अर्जुन ने उनके श्रेष्ठत्व को स्वीकार किया। ये स्वीकार किया कि आप ही परम पिता परमेश्वर हो, परम धाम हो, परम सत्य हो। इस प्रकार से भगवान का उन्होंने सर्वोच्च पद को स्वीकार किया और फिर भगवान को रिक्वेस्ट की कि भगवान आप अपनी विभूतियों के बारे में, आप अपने ऐश्वर्य के बारे में मुझे बताएं। तब भगवान ने इतना वर्णन किया, 86 विभूतियों का वर्णन किया, लेकिन बोला कि मेरी विभूतियां तो अनंत है, मैं कब तक वर्णन करूंगा, इसलिए मैं कुछ प्रमुख प्रमुख ऐश्वर्यों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने किया है। हाँ, और फिर अंत में बोला है कि अब तुमको इतना सब जानने की आवश्यकता क्या है, तुम केवल इतना जान लो कि मेरे तेज के एक अंश मात्र से सारा ब्रह्मांड स्थित है ना। तो मेरे एक छोटी सी शक्ति के छोटे से स्फुल्लिंग से सारा ब्रह्मांड स्थित है। तो इस प्रकार अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है भगवान ने। तो ये अध्याय यहीं खत्म हुआ। बहुत बहुत माफी चाहती हूँ आज इंटरनेट के कनेक्शन के लिए, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी भी इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, आज बहुत गड़बड़ किया है। बहुत ही गड़बड़ हुआ आज। जी जी। अब क्या करेंगे। हाँ, चलिए, लेकिन ऐश्वर्य के बारे में पता चल गया। जी जी। हरे कृष्णा। कोई मुझे फीडबैक देगा कि आज का ये कैसा रहा, मतलब समझ में आया कि नहीं समझ में आया आज